हरियाणा के मेवात में मड़ी गांव के मेवात मॉडल स्कूल में 3 हिंदू बच्चों को जबरन नमाज पढ़ाए जाने के मामले की खबर जी न्यूज पर दिखाए जाने के बाद अलग अलग राजनीतिक दलों ने जबरन धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की आलोचना की है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर और कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। हम दर्शकों को ये जानकारी भी दे दें कि इस बेहद संवेदनशील खबर की कवरेज के दौरान विश्वसनीयता के सारे मापदंड पूरे किए गए। हमारे रिपोर्टर मौके पर मौजूद है, खबर की पुष्टि की गई, गवाहों से हमने बात की और फुटेज भी तकनीकी रूप से एकदम सही है। आपको दिखा देते हैं ये खबर जिसने देश को हिला दिया। नमाज ना पढ़ने के कारण मैंने 2 थप्पड़ खाए। वो कहते थे कि हिंदू धर्म कुछ नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, इस्लाम अपना लो, इस्लाम बहुत अच्छा धर्म है। देश को हिलाकर रख देने वाली इस खबर की शुरुआत करने से पहले उन मासूमों की गवाही सुन लीजिए जिन्हें स्कूल में तरक्की की तालीम नहीं बल्कि उनके दिलो दिमाग में जबरन मजहब बदलने का जहर भरा जाता था। इन बच्चों के साथ स्कूल में क्या होता था, ये जानने के बाद किसी भी माता पिता के होश उड़ जाएंगे। इन बच्चों का चेहरा हम नहीं दिखा सकते, लेकिन इन पर जो गुजरी है उसे पूरे देश के लिए सुनना और समझना जरूरी है। देखिए बच्चे के साथ स्कूल में क्या होता था। सर हम 2014 से हॉस्टल में रहते थे, तो वहाँ पर आरिफ सर हमारे वार्डन थे, तो वो बोलते थे कि जो नमाज ना पढ़े उसे मेरे पास ले आना, और इसी के कारण नमाज ना पढ़ने के कारण मैंने 2 थप्पड़ खाए। तो सर 2015 में मैंने हॉस्टल छोड़ दिया नमाज ना पढ़ने के कारण। तब रेगुलर सर क्लास में मोइनुद्दीन सर उर्दू पढ़ाने के लिए आते थे, तो हमारे सर टीचर नहीं थे संस्कृत के। सुना आपने, जिस बच्चे को माता पिता ने स्कूल और टीचर्स के पास इस भरोसे के साथ भेजा कि उनका बेटा एक अच्छा इंसान बनेगा और देश की तरक्की में काम आएगा, उस मासूम को स्कूल के टीचर धर्म बदलने के लिए मानसिक रूप से परेशान करते थे। इतना ही नहीं, वो बच्चे के धर्म की बुराई करके उसे इस्लाम कबूल करने के लिए धमकाते थे। वो कहते थे कि हिंदू धर्म कुछ नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, इस्लाम अपना लो, इस्लाम बहुत अच्छा धर्म है। ये क्या है, तुम जो जिस मिट्टी से तुम वो बनाते हो उसी को तुम पूजते हो, ये कुछ नहीं है, आप इस्लाम कबूल लो, वही अच्छा धर्म है। तो सर हमने इसके बारे में अपने पापा को बताया, तो पापा यूँ ही बात को सीरियसली नहीं लेते थे, तो मैंने भी कहना छोड़ दिया। इस बच्चे की हिम्मत टूटने लगी। इस बात पर तो घर वाले भी यकीन नहीं करते थे, क्योंकि कोई सोच भी नहीं सकता कि स्कूल में कोई टीचर बच्चों को जबरन नमाज पढ़ने के लिए मजबूर या पीड़ित कर सकता है। 2 स्टूडेंट हो रहा है सर, हिंदू सर, वहाँ से तावड़ू से, तो उन्होंने ये बात उठाई, उन पे भी नमाज पढ़ाई गई थी, और वो हमारे क्लास वो भी हमारी क्लास में पढ़ते थे, तो उन्होंने ये बात उठाई सर। आखिरकार जब बच्चे को लगा कि अब उसकी बात कोई नहीं सुनेगा, तो उसने घर में नमाज पढ़नी शुरू कर दी। ये देखकर परिवार वालों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि उनके बच्चे के मजहब बदलने की साजिश सामने दिख रही थी। ये बच्चा बताता था मेरे को, पापा ऐसे ऐसे करते हैं मेरे टीचर, और दवा बनाते हैं, नमाज पढ़ाते हैं, और मैंने देखा भी है इसको नमाज पढ़ता अपने घर पर, और फलां टीचर हैं और ऐसे ऐसी बातें करते हैं। मैंने कहा बेटा कोई ना बकवास बातों में मत जाओ और अपना पढ़ाई से मतलब रखो, मेरा मतलब है रीजन है पढ़ाने का। पापा फलाना सर ऐसे करते हैं, फलाना ऐसा, वो कहते हैं, मेरे को एक चांटा भी मारा उन्होंने। नो कोई बात नहीं बेटे, ठीक है, अपना पढ़ाई से मतलब जारी रख, और पढ़ाइए, उर्दू पढ़ना चाहे तो उर्दू पढ़े। मैं तो ये भी सवाल गलत नहीं करना चाहे भाई उर्दू क्यों ना पढ़े, पर ये रीजन गलत है भाई धर्म परिवर्तन का। इस बच्चे को भी स्कूल में धर्म परिवर्तन का अनचाहा पाठ पढ़ाया गया। बच्चे का आरोप है कि अलग मजहब का होने की वजह से टीचर उनसे बात तक नहीं करते थे। सर हमारे स्कूल में जैसे टीचर आते थे, टीचर हम मुबारक सर, हम उनको गुड मॉर्निंग करते थे, तो हमारे गुड मॉर्निंग नहीं लेते थे और बच्चों को ले लेते।
क्योंकि सारे मोमडन्स थे, इसलिए वो तो ऐसे ही कहते थे। वो मोमडन्स बच्चे से बोलते थे, हमसे बिल्कुल भी नहीं बोलते थे। पढ़ाई में टॉपिक चल रहा है तो घूम फिर के वो आ जाते इस्लाम पे, ऐसे इस्लाम की बातें करने लग जाते थे। क्या बोलते थे? इस्लाम धर्म बहुत अच्छा है, इनको ऐसे कुछ बात करने लग जाते। बच्चे ने जब अपने घर में माँ को अपना दर्द बताया तो उन्हें यकीन नहीं हुआ, लेकिन बच्ची ने पूरी बात बताई तो पुष्पा भारद्वाज ने डीएम से शिकायत की। ने इतना परेशान किया बेटे को कि भाई आप इस्लाम को कबूल कर लो और आपके रामायण में कुछ नहीं रखा, आपके भगवान नहीं होते, आप एक बार इस्लाम कबूल करके देखो आपको कितना अजाब मिलेगा। इस तरह की मतलब काफ़ी सारी बातें उन्होंने मतलब बेटे को बोली, परेशान किया। मणि कस्बे में बने इस स्कूल को सोसाइटी और हरियाणा सरकार मिलकर चलाती है और जिन दोनों टीचर्स पर बच्चों का जबरन धर्म परिवर्तन कराने का दबाव बनाने का आरोप लगा है, उनका नाम है मोइनुद्दीन और आरिफ। डीएम के निर्देश पर दोनों को सस्पेंड कर दिया गया है और तीसरे आरोपी टीचर का तबादला कर दिया गया है। जी न्यूज ने इस खबर को बेहद प्रमुखता से दिखाया और यह सवाल भी उठाया कि धर्म के नाम पर अधर्म क्यों? स्कूल में मजहब बदलने वाली सोच पर प्रहार कब? स्कूल में जबरन नमाज पढ़वाना कैसा धर्म है? शिक्षा के मंदिर में मजहब की तलवार किसने खींची? बच्चों के दिलो दिमाग में मजहब का जहर क्यों? मेवात के स्कूल में धर्म के नाम पर हुए इस अधर्म पर कार्रवाई तो हो गई, लेकिन जी न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद अब राजनीतिक दल भी इस पर खुलकर बोल रहे हैं। भारत के किसी हिस्से में अगर किसी को जबरदस्ती कोई धर्म अपनाने के लिए कहा जाता है तो इसका विरोध भी होना चाहिए, इस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। दूसरे धर्म के बच्चों को पढ़ना नहीं चाहिए। अगर दूसरे धर्म के बच्चे को जबरदस्ती किसी ने नमाज पढ़ाया और दूसरे धर्म के बच्चे को किसी ने सरस्वती पूजा कराया, दोनों ही गलत ही है। मेवात के डीसी ने इस मामले में 2 शिक्षकों को सस्पेंड कर दिया, लेकिन इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब जांच की गई उस दौरान स्कूल के कई मुस्लिम बच्चों ने बाकायदा लिखित में यह बयान दिया कि हिंदू बच्चों के साथ कुछ गलत हो रहा था। राहुल सिन्हा, जी मीडिया, मेवात। मेवात मॉडल स्कूल में चल रहे जबरन धर्म परिवर्तन की साजिश का कभी खुलासा नहीं हो पाता, लेकिन बच्चों ने टीचर के जुल्मों को मानने से इनकार कर दिया, मार भी खाई, हॉस्टल भी छोड़ दिया और आरोपी टीचर्स की दबंगई आप ये देखिए कि वो सस्पेंड हो गए तो उन्हीं लोगों ने डीएम से शिकायत करने वाले टीचर को स्कूल के गेट पर पीट दिया। अब छात्रों के जबरन धर्म परिवर्तन और शिकायत करने वाले टीचर के साथ मारपीट के मामले की जांच हो रही है। दिल्ली के पास हरियाणा के मेवात मॉडल स्कूल में बच्चों के साथ जबरन धर्म परिवर्तन का ये घिनौना काम कई साल से चल रहा था। मोइनुद्दीन, आरिफ और मुबारक नाम के 3 टीचर्स का ये शर्मनाक गुनाह कभी दुनिया के सामने नहीं आ पाता, मगर बच्चों ने हिम्मत नहीं हारी और स्कूल में जबरन धर्म परिवर्तन का ये राज खुल गया। सबसे पहले विजेंद्र के बेटे ने हिम्मत दिखाई। विजेंद्र के बेटे ने 2013 में मेवात मॉडल स्कूल में 6वीं में एडमिशन लिया था। विजेंद्र का बेटा स्कूल में बने हॉस्टल में रहता था। पीड़ित छात्र के मुताबिक उसे हॉस्टल में दूसरे धर्म के बच्चे पीटते थे। क्लास में टीचर जबरन नमाज पढ़ने के लिए कहते थे। 2014 में विजेंद्र के बेटे ने हॉस्टल छोड़ दिया। घर में शिकायत करने पर पिता ने भी अनसुना कर दिया। इसके बाद विजेंद्र के बेटे ने घर में नमाज पढ़नी शुरू कर दी। बहन ने भाई को नमाज पढ़ते देखा तो पिता को बताया। पिता ने मामले की शिकायत संत राम नाम के टीचर से की। टीचर की शिकायत पर 30 जुलाई को डीएम ने मोइनुद्दीन और आरिफ को निलंबित कर दिया। मेवात का जो मॉडल स्कूल है उसमें यह जानकारी आई थी, कुछ बच्चों ने, उनके अभिभावकों ने लिख के भी दिया था कि कुछ अध्यापक उनसे ज़बरदस्ती नमाज पढ़वाते हैं या फिर उनको इस्लाम धर्म कबूल करने के बारे में जोर देते हैं। विजेंद्र के अलावा पुष्पा के बेटे और भतीजे के साथ भी जबरन धर्म परिवर्तन की घटना दोहराई गई।
पुष्पा के मुताबिक उसके बेटे ने मेवात मॉडल स्कूल में 6वीं में इसी साल एडमिशन लिया था। पुष्पा के भतीजे ने भी इसी साल 9वीं में दाखिला लिया था। दोनों स्कूल के हॉस्टल में रहते थे। दोनों छात्रों के मुताबिक उन्हें क्लास में जबरन नमाज पढ़ने के लिए कहा जाता था। आरिफ और मोइनुद्दीन के खिलाफ दोनों छात्रों ने घर में शिकायत की। पुष्पा ने मामले में डीएम से शिकायत की। पुष्पा और टीचर संतराम की शिकायत के बाद दोनों आरोपी टीचर सस्पेंड कर दिए गए। निलंबन के बाद 1 अगस्त को शिकायत करने वाले टीचर संतराम को स्कूल के बाहर कुछ लोगों ने पीट दिया। हाँ, मुझे सूचना मिल गई थी। हमने कहा कि ऐसे मामलों में ज़्यादा किसी लंबित नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक ये सांप्रदायिक से जुड़ा और धर्म से जुड़े मामले होते हैं। इस पर तुरंत जो भी हम एक्शन ले सकते हैं उस पर लो, तो उनको निलंबित इसलिए किया गया है। और बाकी जैसे ही जांच रिपोर्ट हमारे पास आएगी तो उसके बाद में और कानूनी कार्रवाई होगी। हालांकि आरोपी टीचर्स का दावा है कि वो जबरन धर्म परिवर्तन नहीं करवा रहे थे, बल्कि उनके खिलाफ ही साजिश हो रही है। हमारे ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया गया है ये भी स्कूल मढ़ी में जो बच्चों से नमाज पढ़ाई जाती है, ना ही हमने किसी को आज तक नमाज पढ़ने के लिए कहा। ये झूठा आरोप है, बेबुनियाद है। ये प्री प्लानिंग के तहत हमारे खिलाफ लिखा हुआ और रचा हुआ षड्यंत्र है, क्योंकि अभी तक हमें खुद ही कल सस्पेंशन जो ऑर्डर मिला है, हमें तब मालूम हुआ कि हम सस्पेंड हो, किस बेस पे हो गए, हम कुछ पता ही नहीं अभी तक। मेवात प्रशासन इस मामले की जांच कर रहा है और अब इस संवेदनशील मुद्दे पर सियासत भी गरमाने लगी है। मगर सबसे बड़ा सवाल ये है कि मासूमों के साथ स्कूल में जबरन धर्म परिवर्तन जैसा महापाप क्यों हो रहा है और इस साजिश को कौन हवा दे रहा है। मड़ीगांव के लोग बताते हैं कि इस मेवात स्कूल में 3 साल पहले 45 हिंदू बच्चों ने एडमिशन लिया था, लेकिन एक एक करके ये बच्चे स्कूल छोड़ते चले गए, जिसके कारण पता नहीं। 2017 में सिर्फ 4 हिंदू बच्चे बचे थे, जिनमें से 2 अब इस स्कूल को छोड़ चुके हैं।